ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांजैक्शन को आप बंद कर दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऑनलाइन सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए अब वक्त आ गया कि सावधान हो जाएं, क्योंकि देश भर में साइबर अपराधी बढ़ने लगे हैं। आज मैं बात करूंगा उस लुटेरे की जो आपके दरवाजे पर है, जिसकी नजर आपकी मेहनत से जमा की गई रकम पर है। थोड़ी सी लापरवाही और एक क्लिक आपकी गाढ़ी कमाई किसी भी ठग के खाते में चली जाएगी। ये मेरी कल्पना नहीं, कड़वा सच है। आपके मोबाइल, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर पर एक मैसेज पर किया गया एक क्लिक आपका अकाउंट खाली कर देगा, या फिर आपकी निजी जानकारियां लीक हो सकती हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल हर दिन बढ़ता जा रहा है। मोबाइल बैंकिंग से लेकर शॉपिंग या फिर फूड या हर एक चीज से में एक क्लिक आपके घर पर आ रही है। इसके साथ ही एक खतरा आपके घर में आता जा रहा है जिससे आप अनजान हैं। आज हम आपको इसी खतरे से रूबरू करने जा रहे हैं। इस खतरे के कई अलग अलग रंग हैं। पहली बिग ब्रेकिंग, देश भर से ऑनलाइन ठगी की कई खबरें सामने आई। नोएडा से लेकर बिहार के गया तक साइबर क्राइम बढ़ गया है। ईमेल फ्रॉड, 5G फ्रॉड, OTP स्कैम के कई केसेस सामने आए। UPI फ्रॉड और फोन क्लोनिंग से भी पैसे लूटे गए हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर। अगर आपको ऑनलाइन ठगी से बचना है तो आपको इंडिया न्यूज के साथ अगले 1 घंटे तक अपनी स्क्रीन से पूरी तरह चिपक करके रहना है, क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसका सरोकार सीधे तौर पर आपके साथ नहीं है। और आगे बढ़ते हुए आपको हम ये दिखाते हैं कि अलग अलग कौन से वो तरीके हैं जिसके जरिए फ्रॉड किया जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड में कैसे आप फंस सकते हैं और कैसे आपको बचना है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखें। ईमेल फ्रॉड, 5G फ्रॉड, OTP स्कैम, BC फिशिंग, UPI फ्रॉड, फोन क्लोनिंग, ये 6 तरीके ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी गाढ़ी कमाई के पैसे ठग के खाते में जा रहे हैं और इसी से आपको बचना है। और यही बचत, इसी बचत के लिए आज हमने आपके लिए ये शो रखा है। नोएडा ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोग ट्रेनिंग लेने के लिए दुबई गए थे, ये नोएडा पुलिस ने बताया है। गैंग का जो सरगना है उसका नाम है सौरभ, जो अभी भी दुबई में रहता है। डी कंपनी के साथ भी इसके लिंक हो सकते हैं। हमने ये खुलासा पहले ही किया था। 12 लैपटॉप और 73 अलग अलग मोबाइल फोन की जांच अभी साइबर क्राइम सेल के जरिए की जा रही है। जो 16 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनसे भी अलग अलग जानकारियां ली जा रही हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर है। लेकिन जानते हैं ऑनलाइन स्कैम का ये जो धंधा है कितना ज्यादा गंदा है। अंजलि मुदगल बता रही हैं 400 करोड़ की हेराफेरी में अभी तक क्या क्या सामने आया है। ये तो नोएडा की एक रिपोर्ट है, आपको आगे हम गया भी लेकर के चलेंगे, बिहार का गया। इसके अलावा महाराष्ट्र स्कैम की भी बात होगी। दिल्ली से लेकर नोएडा, आगरा से लेकर के गाजियाबाद, गुरुग्राम से लेकर के फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर के भोपाल, इंदौर से लेकर के मुंबई तक कितने फ्रॉड हो रहे हैं। पहले आप अंजलि मुदगल की रिपोर्ट देखें। नोएडा में बैठकर डी कंपनी को पैसा भेजने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 16 आरोपी अभी तक कुल गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें अभी यहां से सेक्टर 39 पुलिस थाने से मेडिकल के लिए ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि यहीं पास के अस्पताल में इन सभी 16 जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, इन्हें ले जाकर इनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद जो पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी देगी। बड़े खुलासे, चौंका देने वाले खुलासे इस पूरे केस में हुए हैं। आपको बता दें कि टेलीग्राम के जरिए, सोशल नेटवर्किंग साइट टेलीग्राम के जरिए ये लोग जो ट्रेनिंग है वो लिया करते थे और जो इसके तार हैं वो दुबई साथ ही साथ नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। कई और आरोपी इस पूरे केस में हैं जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। अभी तक सिर्फ 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टेलीग्राम के जरिए ये लोग ट्रेनिंग लेते थे। दुबई में जो मास्टरमाइंड है वो बैठा हुआ है और इनके संपर्क जो है वो डी कंपनी के साथ हैं। कई ट्रांजैक्शंस जो हुई थी उनके जरिए इस पूरे गैंग का जो खुलासा है वो हुआ है। अभी तक आपको बता दें कि 400 करोड़ से ज्यादा के जो पैसे हैं वो भेजे गए हैं। 400 करोड़ से ज्यादा की जो ट्रांजैक्शन है वो हो चुकी है और इन जिन अकाउंट्स के जरिए ये ट्रांजैक्शन हुई थी वो सभी फर्जी अकाउंट्स हैं। और ज्यादा डिटेल्स इस पूरे केस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पुलिस की तरफ से दी जाएगी। फिलहाल मेडिकल के लिए सभी आरोपियों को लेकर जाया गया है। आप मेरे साथ में रहें। स्कैम कई तरीके के हैं। एक स्कैम आपने देखा है मोबाइल ऐप के जरिए, जिसे लेकर पिछले 24 घंटे में हमने कई खुलासे किए हैं, लेकिन आगे भी कई स्कैम्स की बात होगी। लेकिन पहले एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही नोएडा से लाइव, ग्रेटर नोएडा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रजत,
आरजू हैं दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ भी आपको लेकर के चलेंगे। रवि मेरे साथ में लाइव हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कितने ऐसे स्कैम सामने आए हैं बताएंगे हमें सुजाता। लेकिन पहले महेंद्र माही के पास चलते हैं। महेंद्र माही, अब ये बताएं, जो 16 लोग अरेस्ट किए गए हैं महादेव ऐप के सिलसिले में, उन्होंने क्या क्या कितने राज अभी तक उगले हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? महेंद्र माही, आप तक आवाज आ रही है? चलिए रजत आप बताइए, महेंद्र की आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। रजत आप बताएं। लगातार आपको बता दूं कि तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, वहाँ जो लोग होते हैं ज्यादा नेटवर्क, ज्यादा मोबाइल, ज्यादा जो नेट सर्फिंग का इस्तेमाल करते हैं, खासकर इन लोगों को मैं ध्यान देना चाहूंगा। तो एक पेंशन की योजना लेते हैं या रिटायरमेंट होने कुछ टेक्निकल स्नैग आ रहा है, आप सभी के पास में हम आते हैं। एक काम कर लें, टीम पीसीआर, पहले जितने भी रिपोर्टर हैं उन सभी को हम सेटल डाउन करेंगे ताकि एक एक से हम अलग अलग बातचीत कर लें। लेकिन खबरें कई हैं और जैसा मैंने बताया कई स्कैम से आपको मैं रूबरू कराऊंगा। अब आगे आ जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति का नाम आपने सुना है ना? वो अमिताभ बच्चन वाला शो जो एक जाने माने चैनल पर आता है, जिसमें करोड़ों की रकम जीती जाती है, लेकिन करोड़ों की ठगी भी इसी स्कैम के नाम पर की जा रही है। जानते हैं ये स्कैम क्या है? खबर आप जानेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये बिहार का स्कैम है। केबीसी के नाम पर होने वाले स्कैम से आप हो जाइए सावधान। केबीसी साइबर फ्रॉड पर देश की सबसे बड़ी खबर बिहार से चल रहा था। केबीसी साइबर फ्रॉड, भाई बहन सहित 3 साइबर अपराधी अरेस्ट किए गए हैं। बिहार से ये साइबर फ्रॉड चल रहा था। आपने कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज भी देखी होगी जो केबीसी के नाम पर या फोन स्कैम के नाम पर या ओटीपी स्कैम के नाम पर इस तरह के फ्रॉड चला करते हैं। ये स्कैम कैसा है एक बार देखना और जानना चाहेंगे ना आप? एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये स्कैम का ही वीडियो है। केबीसी में आपके साथ कैसे धोखाधड़ी होती है, लाइव देखिए। क्लोज हो, और दूसरा है आप आपकी पूरी आइडेंटिटी रिवील करके लिख सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम सेल आने लगे, बट नहीं भी आए हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेल होता है, बट आप आपके नॉर्मल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये चीज हो चुकी है। अब रही बात स्पेसिफिक क्राइम की, तो स्पेसिफिक क्राइम में अलग अलग तरीके हैं जहां पर आपके ऊपर सजा हो सकती है या आपके ऊपर सामने वाले के ऊपर इन्वेस्टिगेट हो सकता है। तो उसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिस टाइप की मोडस ऑपरेंडी या सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व। नमस्कार सर, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सएप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन, बधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है। डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है। आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है। बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति बिहार की राजधानी पटना से लाइव है। शक्ति, केबीसी स्कैम पर जो भाई बहन अभी अरेस्ट किए गए हैं आपके पास में, उस पर बड़ा अपडेट क्या है? जिस तरह से जैसे हमारे जीवन में भौतिक सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन उसका एक निगेटिव ये पक्ष भी है कि केबीसी स्कैम के बारे में बताएं शक्ति, बहुत जल्दी मुझे केबीसी स्कैम के बारे में बताएं। कितने अरेस्ट हुए हैं, क्या खुलासा हुआ है? जो है में जो है एक बिहार पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें कि भाई बहन जो थे वो साथीराना ढंग से जो है लोगों को जो ठगी कर रहे थे, साथ साथ केबीसी के नाम पर उन्हें फोन कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि आपका नंबर जो है केबीसी के लिए सिलेक्ट किया है और आप लोग जो है अपने अकाउंट से जो है इस तरह के जो आपके मैसेज आए उस पर क्लिक करें और आपको जो है हमारी तरफ से जो है इतने पैसे मिलेंगे। इस तरह के फ्रॉड जो है केस आ रहे थे। उसके बाद से कई लोगों ने कंप्लेन किया इसको लेकर और उसके बाद पुलिस ने। ठीक है शक्ति, आपके पास में आते हैं। अब अंजलि
मुदगल की एक और रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले सुजाता द्विवेदी के पास में चलते हैं। सुजाता, ओटीपी स्कैम, यूपीआई फ्रॉड, ईमेल स्कैम, फिशिंग और फोन क्लोनिंग, इस तरह के कितने स्कैम अभी तक मुंबई में सामने आए हैं और साइबर क्राइम कर क्या रहा है? केसेस की बात करें तो साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुका है मुंबई में और आए दिन इसके काफी सारे केसेस जो है वो आते हैं सामने। और ऐसे में हाल ही में ऐसे 3 केसेस सामने आए हैं पिछले 2 दिन में, जिसमें बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी तक जो है उन्होंने अपने करोड़ों और लाखों रुपए जो है साइबर क्राइम के चलते गंवा दिए हैं। ऐसे में मुंबई की क्राइम डिटेक्शन यूनिट जो ये पता लगाना चाह रही है कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि इनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो मुंबई के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है उनसे हमारा संपर्क बना हुआ है। इंडिया न्यूज ये जानना चाह रहा है कि आखिर क्या कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो डिटेक्शन रेट है वो पिछले कुछ महीनों में गिर चुका है। यानी साइबर क्राइम बढ़ रहा है लेकिन जो डिटेक्शन करना वो मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्राइम ब्रांच जो है वो कोशिश कर रही है कि हर तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। ऐप लॉन्च किया गया है जिसके चलते वो जो है समझ ले सकते हैं। साथ ही कुछ कंप्लेंट हो, अगर उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो तो उसको जो है वो उस पर उसकी कंप्लेंट कर जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में हमने देखा कैसे पिछले 2 दिनों में जो है एक बिजनेसमैन ने अपने 1.5 करोड़ रुपए जो है गवा दिए अपने टेरेस पर मोबाइल टावर। ठीक है सुजाता द्विवेदी, बहुत धन्यवाद। महेंद्र माही के पास में चलते हैं। महेंद्र माही, नोएडा में जो महादेव ऐप वाले स्कैमर्स पकड़े गए हैं, 16 स्कैमर्स ने अभी तक क्या बताया? मोबाइल में क्या मिला, लैपटॉप में क्या मिला? दुबई में जो सौरभ नाम का सरगना बैठा है, इसके बारे में क्या पता चला? देखिए राशिद, अगर इसमें आपको बता दूं, जो नोएडा पुलिस ने कल 16 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला और तकरीबन ऐसे 80 बैंक खाते मिले जो बाकी लोग हैं उनके लिए। ठीक है महेंद्र माही आपके बाद दोबारा हम आते हैं। ऑनलाइन आएंगे आप, ठगे जाएंगे, दरवाजे पर आपके स्कैम की दस्तक कैसे है, लाइव बता रही हैं अंजलि मुदगल। गेमिंग साइट से, महादेव बुक ऐप से ये पूरा खेल इन सटोरियों का, इन बुकीज का चल रहा था। 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं क्या क्या इन सबके पास से बरामद हुआ है। ये सभी जो आप देख पा रहे हैं ये सभी कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कुछ डेबिट कार्ड्स हैं, अलग अलग बैंक्स के हैं। उन बैंक्स के कार्ड हैं जिनसे ट्रांजेक्शन की गई थी। ये कुछ आईडीज हैं जो इनके पास से बरामद हुई थी। इसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इन सभी लोगों की अलग अलग आईडीज हैं जो इनके पास से बरामद हुई है। यहाँ पर आपने कार्ड्स देखे, कई चेकबुक्स बरामद हुई हैं, कुछ पासबुक इनके पास से मिली है, अलग अलग पासपोर्ट्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा पूरा जो इनका सिस्टम था, कई सारे लैपटॉप जिनका इस्तेमाल ये सभी आरोपी जो हैं वो कर रहे थे। इसके अलावा अगर मोबाइल फोन्स हम देखें, इन सभी मोबाइल फोन्स के जरिए दुबई में जो लोग, जो सरगना इस पूरे खेल का बैठा है, मास्टरमाइंड, उनके साथ ये लोग संपर्क में थे। इन्हीं मोबाइल फोन्स के जरिए, इन्हीं लैपटॉप्स के जरिए ये लोग पैसे का लालच देकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे। 400 करोड़ से ज्यादा की जो ट्रांजैक्शन है वो उसका अभी खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा हो सकता है और इन्हीं मोबाइल फोन्स के जरिए जो इनके पास से बरामद हुए, इन्हीं मोबाइल फोन्स के जरिए ये लोगों के साथ संपर्क कर रहे थे। इसके अलावा पीछे आप देखेंगे तो ये 2 गाड़ियां, साथ ही साथ 2 स्कूटी इन्हीं लोगों के पास से मिली है। एक महिंद्रा की थार है, जीप, इसके अलावा ये ब्लैक कलर की क्रेटा गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं लोगों के पास से मिली है। 2 स्कूटीज हैं, यूपी के नंबर से ही ये जो सभी इनके वाहन हैं वो दर्ज हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा सिंडिकेट है इन लोगों का और पर्दाफाश अब हो चुका है। डी कंपनी से इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं। देखना होगा कि कब तक मास्टरमाइंड तक जो पुलिस है वो पहुंचती है और क्या डिटेल्स इस पूरे केस पर रहने वाली हैं वो आप तक पहुंचाएगा सबसे पहले सिर्फ इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता साक्षी भी चंडीगढ़ से लाइव हैं। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन पहले साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, चंडीगढ़ में कई ऐसे स्कैमर्स का पता चला है जिनके तार सरहद पार भी जुड़े हैं। कई ऐसे स्कैमर्स हैं जो दिल्ली में ऑपरेट करते हैं वाया चंडीगढ़, कई ऐसे हैं जो हिमाचल तक भी ऑपरेट करते हैं। पहले मैं साक्षी के पास में चलूं, उससे पहले चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू भी मेरे साथ में है। आरजू, दिल्ली में स्कैमर्स को लेकर के बड़ी खबरें क्या हैं? गृह मंत्रालय कैसे अलर्ट पर है? दिल्ली पुलिस नजर कैसे रख रही है? अलग अलग पुलिस सोर्सेज से या साइबर क्राइम से आपके पास में खबरें क्या हैं? तो साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पे है और दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से लोगों को 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से कई सारी चीजें बरामद हुई हैं, फोन, ATM कार्ड, और मेनली लोग जो है गेमिंग सेक्टर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि। ठीक है आरजू, दोबारा आपके पास आते हैं, साक्षी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बात नोएडा में गिरफ्तार 7 ठगों की जिन्होंने अपने
नाइजीरियन साथियों के साथ मिलकर 100 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। यह नोएडा में एक अलग ठगी है, महादेव ऐप वाली एक अलग ठगी थी, सट्टेबाजी की एक अलग ठगी है, लेकिन 100 करोड़ की ठगी को नाइजीरियंस ने कैसे अंजाम दिया है, यह भी साइबर क्राइम का हिस्सा है। देखिए रिपोर्ट। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए इन 7 ठगों ने सिर्फ कुछ दिनों में 100 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय इस गिरोह ने सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की। इन जालसाजों के तार नोएडा, दिल्ली और बदायूं से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक इनके निशाने पर ऐसे युवा होते थे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। पहले ये लोग युवाओं को पेपर वर्क के नाम पर नोएडा में अपने ठिकाने बुलाते थे, जिससे कि वो अपने शिकार का भरोसा जीत सकें। लेकिन जैसे ही पैसा इनके अकाउंट में आता, ये अपना नंबर और ठिकाना बदल लेते। इस ठगी के लिए आरोपी फर्जी आधार कार्ड पर खाते खुलवाते थे, जिसके लिए इन्हें अपने मास्टरमाइंड से 8% का कमीशन मिलता था। इस तरह आरोपियों ने अब तक 500 बैंक खातों में 100 करोड़ की ठगी की। गैंग से जुड़े नाइजीरियन ने एक रिटायर्ड डीआईजी को भी 8 लाख से ज्यादा का चूना लगाया था। और अब बात आगे बढ़ते हुए बिहार की कर लेते हैं, लेकिन पहले साक्षी भी चंडीगढ़ से लाइव हैं। साक्षी, बेहद जरूरी होता है कि साइबर क्राइम आम आदमी के लिए एक ऐसा फायरवॉल मेंटेन करे जिस फायरवॉल के जरिए साइबर क्राइम से बचा जा सके। इसके लिए चंडीगढ़ साइबर क्राइम क्या कर रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम के केसेस चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से लेकर के हिमाचल तक, चंडीगढ़ से दिल्ली तक, चंडीगढ़ से यूपी तक, चंडीगढ़ से राजस्थान और हरियाणा तक भी ये केसेस बढ़ने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की बात करूं मैं, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, तो पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा जो युवा हैं वो बाहर जाते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं पढ़ने के लिए, शिफ्ट होते हैं, स्टडी वीजा पे जाते हैं, परमानेंट वीजा पे जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग रह जाते हैं उनके साथ जो साइबर क्राइम है वो बाहर से कॉल्स आना और उसके बाद साइबर क्राइम होना, इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा है। साइबर क्राइम की अगर चीज की बात करें तो लोगों में जागरूकता होना सबसे पहली बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो इस तरह के हो रहे हैं कि कोई दूर का रिश्तेदार जो बाहर रहता है वो यहाँ पर सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें वो इतने टेक सेवी नहीं होते हैं, उन्हें इतनी टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं होती है। और कोई बहुत दूर का जो रिश्तेदार है वो उन्हें याद दिलाता है कि भाई हम वहां पर है, यहाँ पर हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और यहाँ पर से जो ट्रांजेक्शन है वो बातों में, झांसे में फंसाकर कर लिए जाते हैं। इस तरह की ज्यादा केसेस जो है वो फिलहाल से अब आपको बिहार लेकर के चलते हैं। अब आप देखें ऑनलाइन ठगी का एक और तरीका, बिहार की बात, जहां पटना में पुलिस ने इफ्को के नाम पर, कोट अनकोट इफ्को के नाम पर किसानों को ठगने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। ये गिरोह किसानों को डीलरशिप का झांसा देते थे और ठगने की फिराक में थे। रिपोर्ट। पटना में इफ्को के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कई किसानों को ठगी का शिकार होने से बचा लिया। दोनों आरोपियों की संदिग्ध हरकत देखने के बाद पुलिस ने रोका, जिसके बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। नवादा के रंजन उर्फ अंकित और आनंद मुरारी से पूछताछ में इस अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधी सोशल साइट्स के जरिए केंद्र सरकार के इफ्को का फर्जी वेबसाइट बनाकर किसानों को खाद की डीलरशिप का लालच देते थे। इन साइबर अपराधियों के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैं। इनसे सैकड़ों पीड़ितों से ठगी का खुलासा भी हुआ है। फिलहाल पुलिस साइबर ठगों के दर्जनों बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाने में जुटी है। ठगों के पास से पुलिस ने दर्जनों डेबिट कार्ड, 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप, ठगी के दस्तावेज और एक hyundai कार बरामद की है। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि भी मेरे साथ में है। रवि, उत्तर प्रदेश में टीयर 1, टीयर 2 दोनों ही सिटीज में साइबर क्राइम के केसेस बढ़ने लगे हैं और यहां तक कि गांव तक भी जाने लगे हैं। ये ओटीपी स्कैम, यूपीआई स्कैम, इस तरह के कई स्कैम सामने आए हैं। अभी तक तो लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा या जो एनसीआर से लगे हुए इलाके थे वहीं पर ये केसेस ज्यादा थे, लेकिन अब गांव तक भी पहुंचने लगे हैं। खबर ऐसी है कि जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर, भदोही, इन सब इलाकों में भी स्कैमस्टर्स बढ़ने लगे हैं। इस नेटवर्क पर या इस नेटवर्क को क्रैक करने के लिए अभी तक यूपी पुलिस साइबर क्राइम ने कितने एक्शन लिए हैं? देखिए, लगातार जो साइबर क्राइम है, क्राइम ब्रांच है, उसके अलावा जो लोकल पुलिस होती है वो लगातार काम करती है। जब तक ये मामला पहुंचता है सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ठगी करने वाले लोग हैं ये बहुत दूर बैठे होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अगर ठगी हुई है तो झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से दूर दूर से बैठ की ठगी होती है, जिसकी वजह से लोकल पुलिस को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के गया की एक तस्वीर दिखाते हैं। बिहार के गया में भी पुलिस ने ऐसे ही साइबर क्राइम के मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ये कैसे स्कैमस्टर्स थे आप देखें और ये खबर आपके काम की है।
पटना में इफ्को के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कई किसानों को ठगी का शिकार होने से बचा लिया। दोनों आरोपियों की संदिग्ध हरकत देखने के बाद पुलिस ने रोका, जिसके बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। नवादा के रंजन उर्फ अंकित और आनंद मुरारी से पूछताछ में इस अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधी सोशल साइट्स के जरिए केंद्र सरकार के इफ्को का फर्जी वेबसाइट बनाकर किसानों को खाद की डीलरशिप का लालच देते थे। इन साइबर अपराधियों के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैं। इनसे सैकड़ों पीड़ितों से ठगी का खुलासा भी हुआ है। फिलहाल पुलिस साइबर ठगों के दर्जनों बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाने में जुटी है। ठगों के पास से पुलिस ने दर्जनों डेबिट कार्ड, 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप, ठगी के दस्तावेज और एक Hyundai कार बरामद की है। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में है। सिम बरामद हुआ है, उससे यह भी पता चला है कि वो फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से इनके द्वारा वो सिम बनाया गया था, निकाला गया था। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े साइबर गिरोह की, साइबर अपराध में शामिल गिरोह की का पर्दाफाश हुआ है और इससे जो भी अनुसंधान में जो तथ्य आ रहे हैं उस पर अभी और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो EOU है, जो राज्य स्तरीय इकाई है, उसकी जो साइबर सेल की जो विंग है उससे भी हम लोगों ने संपर्क किया है और इसकी सूचना हम लोग सभी जो संबंधित जिला है उससे के साथ भी शेयर करेंगे ताकि ये जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से इस प्रकार की चीजें हो रही हैं उस पर हम लोग पूरी ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं ताकि आप प्रूडेंटली या नॉर्मली सोच ना पाए। दूसरा होता है कि ऑफर्स बहुत अच्छे आते हैं, उसमें भी आपको समय नहीं देना चाहते हैं कि अगले 20 मिनट के लिए ये ऑफर है या आपके लिए वन टाइम अभी का ऑफर है, अगले 5 मिनट में क्लिक करें या डन करें, 1 दिन का ऑफर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस तरीके से इंजीनियर करते हैं कि आपके पास सोचने का टाइम ना लगे। इसीलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है या अवेयरनेस की बहुत जरूरत है अगर आप इंटरनेट पे। तो हमारा मकसद ये था कि आप ऑनलाइन स्कैम से बचें। हमारा मकसद ये था कि आपकी गाढ़ी कमाई लुटनी नहीं चाहिए। हमारा मकसद ये था कि ऑनलाइन के नाम पर ठगी का जितना भी धंधा चल रहा है, जितना भी गंदा धंधा चल रहा है, उन पर शिकंजा कसे। ये मुहिम इंडिया न्यूज की आगे भी जारी